नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पता चल रहा है नाम से ही कि ये इसका नाम ये ए स्टेबल यानी ये स्टेबल रहने वाला है नहीं। दोस्तों, ये एक ऑसिलेटर डिवाइस होता है जो कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में शिफ्ट होता रहता है। किसी भी एक फेज़ में वो स्टेबल नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सी सर्किट है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पे सिंपल सर्किट है, 2 ट्रांजिस्टर की मदद से बनाया गया है। हम पहले इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होती है। तो दोस्तों, इसकी एप्लीकेशंस होती है रेडियोज़ में, टीवीज़ में, और इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशंस एनालॉग डिवाइसेज़ में ही यूज़ की जाती है, क्योंकि ये स्टेबल तो रहता नहीं है। तो डिजिटल डिवाइस में इसको यूज़ करने से नॉइज़ ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए इसको ज़्यादातर रेडियो और टीवी में फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेडियो और टीवी जो है ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी पर ही काम करती है। इसलिए इसको उसमें यानी रेडियो और टीवीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ फ्रीक्वेंसी मैचर, और एनालॉग डिवाइसेज़ में अलग अलग जगह पर इसका यूज़ होता है। तो और दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दोस्तों, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। एक जगह से दूसरे जगह से एक जगह ऐसे करके ऑसिलेट होता रहता है। यानी अगर हम कहें तो ये एक ऑसिलेटर होता है। अब इसको समझते हैं ये काम कैसे करता है ये सर्किट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये अपना वीसीसी है। वीसीसी कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्ट से 9 वोल्ट, यानी जो भी ट्रांजिस्टर की रेंज हो उसके हिसाब से अपना वीसीसी सेट होता है। यहाँ पर हमने एक एलईडी लगाया है एक रजिस्टर के साथ। यहाँ पर भी एक एलईडी लगाया है एक रजिस्टर के साथ। अगर हम देखें, इसको एक साइड को बंद कर दें, यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि एक रजिस्टर है, एक एलईडी है, कैपेसिटर है, एक और रजिस्टर और एक ट्रांजिस्टर। ऐसा सेम हमने दूसरे साइड भी लगाया है। दोस्तों, ये जो है पुश पुल मोड में काम करती है। मैं इसको समझाता हूँ कैसे काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से वीसीसी जब आता है तो वीसीसी यहाँ से होते हुए यहाँ कलेक्टर पर आता है। कलेक्टर पर आता है तो जिसकी वजह से होता है कि ये ट्रांजिस्टर तो पहले ऑफ है, ये ऑफ हो जाने की वजह से यहाँ से ये कट जाता है, और ये कट जाता है तो यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज आती है वो यहीं पे आके रुक जाती है, जिसकी वजह से होता है कि C1 चार्ज होता है, और चार्ज होकर ये जो है ये Q2 को ऑन कर देता है, क्योंकि इसका जो एक पिन लगा है डायरेक्ट Q2 के एक बेस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये चार्ज हो जाता है, यानी कैपेसिटर चार्ज होता है, और ये ऑन हो जाता है। ये जैसे ही ऑन हो जाता है तो ये यहाँ से करंट खींचना चालू करता है। करंट जब यहाँ से खींचेगा तो ये जो रजिस्टर है R4 से करंट जाते हुए एलईडी जल जाएगी, और एलईडी जलने की वजह से यहाँ C2 के पास जो है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा कि C2 का भी वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, और C2 का वोल्टेज एक लिमिट यानी 0.7 तक आते आते ये जो है ट्रांजिस्टर ये ऑन हो जाएगी। यानी अब ये भी ऑन हो गई। ये ऑन हो जाने की वजह से होगा क्या, ये यहाँ से सारा करंट खींच के यहाँ से होते हुए ग्राउंड कर देगा। यानी कि इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो करंट बन रहा था शुरू में वो बंद हो जाएगा। यानी ये यहाँ से कैपेसिटर हट गया, ऐसा मान लेते हैं। तो ये कैपेसिटर बंद हो गया, तो जिसकी वजह से होगा क्या, ये वाली जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगी। ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गई तो यहाँ से वापस बंद, और ये वापस यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ये ऑफ हो जाने की वजह से, यानी ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाने की वजह से ये कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये ट्रांजिस्टर वापस ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन फिर ये ऑफ, ऐसे करके ऑसिलेट होते रहते हैं। एक बार ये ऑफ होता है, एक बार ये ऑन होता है, फिर ये ऑफ होता है, फिर ये ऑन होता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो ये कैपेसिटर डिसाइड करते हैं। कैपेसिटर और रजिस्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यही डिसाइड करता है कि इन लोगों की टाइमिंग क्या रहेगी। ज़्यादा वैल्यू का जो कैपेसिटर होता है उससे क्या होता है, टाइमिंग बहुत कम हो जाती है। और जो कम वैल्यू का अगर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से टाइमिंग बहुत स्पीड होती है, यानी इन लोगों के बीच में जो ऑसिलेशंस होता है वो बहुत स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जिससे ये काम करता है। तो दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकली भी इसका देखेंगे कि आखिर प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये देखिए, प्रैक्टिकली के लिए हम क्या किए हैं, R1 और R4 यानी ये वाली जो रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर एक प्रोटेक्टिंग रजिस्टर हो जाती है ये ट्रांजिस्टर के लिए और ये अपने एलईडी के लिए भी। तो इसको हमने ले लिया है कितना, 470 ओम के आसपास। ये जो रजिस्टर R2 और R3 है, ये रजिस्टर डायरेक्ट बेस के साथ जुड़ी हुई है वीसीसी से। तो ये बेस ड्राइविंग रजिस्टर हो जाता है, जिससे होता क्या है, बेस पर ज़्यादा करंट ना जाए, ये प्रोटेक्ट करता है ये दोनों रजिस्टर। तो ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू हमने 47 किलो ओम ली है। ज़्यादा किलो का इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि वीसीसी हम कुछ भी दे सकते हैं, 9 वोल्ट 10 वोल्ट कितना भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट से लेकर। तो होगा क्या कि ज़्यादा वोल्टेज देने पर कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा करंट आ जाए और ये अपने जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये उड़ जाए। इसीलिए हमने इन दोनों को ज़्यादा वैल्यू का दिया है। और C1 और C2 जो है हमारे 10 माइक्रोफराड एक जनरल सा ले लिया है हमने। फिर उसके बाद अगर इसको हम कम लेते हैं, यानी कि C1 और C2 की वैल्यू अगर कम होती है तो इसके जो ऑसिलेशन है वो बहुत स्पीड हो जाती है।
अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। दोस्तों इसके एडवांटेज है कि इसमें एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बाहर से जैसे मोनोस्टेबल होता है या बाइस्टेबल होता है, उसमें बाहर से ट्रिगर करना पड़ता है तब जाके वो ऑसिलेशन चालू होती है। लेकिन इसमें ऑसिलेशन डायरेक्ट चालू हो जाती है, इसमें कोई ट्रिगर की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक बार ये चालू हो जाता है तो ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। जब तक वीसीसी है तब तक ये चालू ही रहेगा। दूसरा है इसका सिंपल डिज़ाइन। ये देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सा है, 2 ट्रांजिस्टर, 4 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। आराम से सिंपल ही बन जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कम भी नॉलेज रखता है वही इसको आराम से बना सकता है सर्किट देके। ये दोस्तों जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लगी हुई है नहीं। आराम से जो भी नॉर्मल चीज़ है वो खाली लगा हुआ है, 2-4 रुपये का चीज़ें हैं बस, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद ट्रिगर होता है और खुद ही कंटिन्यूस चलता रहता है। दोस्तों एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, रजिस्टर ज़्यादा लगे हुए हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, इसका एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वीसीसी से ग्राउंड के बीच में से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये ज़्यादा करता है। तो अगर हम इसको एक बैटरी से चलाते हैं तो मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल के मुकाबले ये ज़्यादा करंट खींचेगा और उन लोग के मुकाबले जल्दी बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। दूसरा इसका है दोस्तों कि इसके जो आउटपुट्स हैं वो बहुत ही लो लेवल के हैं, यानी अगर हम इसके आउटपुट में अगर एलईडी के अलावा अगर मोटर लगा देते हैं तो वो उसको ड्राइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं दोस्तों डायरेक्ट अपने ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है कलेक्टर से, तो ये उतना पावरफुल नहीं होता है जितना मोनोस्टेबल या बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं वो होते हैं। दोस्तों इसको एक और खामी है कि इसका जो ड्यूटी साइकिल होता है, यानी कि ड्यूटी साइकिल जो होता है, यानी 1 सेकंड में वो कितना बार अप डाउन हो रहा है, ये जो दोस्तों जो होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज होती है इसको हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ये जो ड्यूटी साइकिल होता है इसका लगभग 50% है, यानी कि अगर हम वीसीसी हमारा कंटिन्यूस ऐसे है तो ये इसको आउटपुट में ऐसा बना देगा, यानी कि आधा ऑफ रहेगा, आधा ऑन, आधा ऑफ, आधा ऑन, ऐसे करके ये इसको कर देता है। यानी इसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% के आसपास है या उससे कम भी होती रहती है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया इसका थियरी पार्ट। अभी इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों हमने सर्किट बना ली है। ये जो है ब्लैक वायर ये ग्राउंड का वायर है, जो हमारे दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं Q1 Q2, इन लोग के ग्राउंड डायरेक्ट हमने कर दिया है, उसमें जुड़ा हुआ है। और ये जो है +5 वोल्ट की है, ये पूरी रेल्स इंटरनली कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमने अलग अलग रजिस्टर को इसमें लगाया है। देखिए ये जो 2 रजिस्टर है ये हमारे बेस प्रोटेक्टिंग रजिस्टर है जो कि 47 किलो ओम के हैं। ये वाला जो है ये एलईडी के लिए है, एलईडी को वीसीसी यानी +5 वोल्ट से डायरेक्ट बचाने के लिए। और ये जो है ये हमारे जंपर वायर्स हैं जो कि कनेक्ट किए गए हैं। और ये 2 जो है हमारे कैपेसिटर हैं जो कि ये सब स्विचिंग का काम इन लोग ही संभालने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसका पावर ऑन किया, ये दोनों लाइट्स, यानी एक जो ब्लू कलर की है और एक जो रेड कलर की है, दोनों ब्लिंक करने लगी है, देख सकते हैं आप। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यही काम होता है कि वो कभी भी एक पोजीशन में कभी स्टेबल नहीं रहता है, इससे चेंज होता रहता है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये इधर और इधर चेंज हो रहा है लाइट। अभी मैं इसको लाइट बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और ये इसको एक खिलौने के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। जो पुलिस की गाड़ी या पुलिस का जो एलईडी बनाया जाता है वो भी इसी मेथड के यूज़ करके बनाया जाता है। और जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं एलईडी सायरन्स के लिए वो भी इसी मेथड का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनको भी ये सब ज्ञान मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।